आप सभी को नमस्कार। मैं जगबंधु सीधा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग के बीए बीएड में का छात्र हूँ। आज मैं ऐसा एक महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि महान देशभक्त, दार्शनिक, योगी और राष्ट्र नायक थे, जो कि अपने जीवन को केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं रखे थे, बल्कि उन्होंने भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान को अमूल्य योगदान दिया था। आइए जानते हैं श्री अरविंद घोष के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उनका उद्देश्य केवल भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना ही नहीं था, बल्कि मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान और विश्व में दिव्य चेतना का प्रसार कराना भी था। आइए पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। यह वही तारीख है जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, जिन्होंने इंग्लैंड से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की थी। वे अत्यंत आधुनिक, तार्किक और पश्चिमी विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। उनकी माता स्वर्णलता देवी बंगाल के प्रसिद्ध ब्रह्मो समाज से जुड़ी एक धार्मिक, सरल और भावुक स्वभाव की महिला थी। सन 1879 में जब वे केवल 7 वर्ष के थे, उनके पिता ने उन्हें और उनके 2 भाइयों को इंग्लैंड भेज दिया ताकि वे पूरी तरह से यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करें। वहाँ उन्हें डू और मिसेस डू नामक एक अंग्रेज परिवार को देखरेख में रखा गया। फिर सन 1890 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर का अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण की, जो उस समय ब्रिटिश भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा थी। लेकिन अंतिम घुड़सवारी परीक्षा में उन्होंने जानबूझकर भाग नहीं लिया, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन की सेवा में नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश नौकरी का अवसर ठुकरा दिया। सन 1893 में अरविंदो भारत लौटे। यह वही वर्ष था जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। भारत में एक नए राष्ट्रीय जागरण का काल आरंभ हो चुका था। भारत लौटने पर अरविंदो को बड़ौदा रियासत में दीवान के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने वहां लगभग 13 वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर तथा बाद में कॉलेज के उप प्रधानाचार्य बने। श्री अरविंदो जी के विचारों में आध्यात्मिकता, मानवता, राष्ट्रवाद और समग्र विकास का अद्भुत संगम मिलता है। उन्होंने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता का भी बात की है। पहले देखते हैं उनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंदो के विचारों में राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक मिशन था। वे भारत को केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि माँ मानते थे। उनका कहना था, भारत माता केवल भूमि नहीं, वह एक जीवित शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है। उनके अनुसार भारत की स्वतंत्रता केवल बाहरी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति भी है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानती, तब तक सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं है। फिर आता है उनके मानव का दिव्य रूपांतर। अरविंदो जी का मानना था कि मनुष्य केवल भौतिक प्राणी नहीं है, उसमें एक दिव्य तत्व विद्यमान है। उनका दर्शन यह था कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानना और उसे साकार करना है। उन्होंने कहा कि मानव विकास केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। यह विचार उनके प्रसिद्ध दर्शन इंटीग्रल योग का आधार बना। फिर देखते हैं उनके शिक्षा संबंधी विचार पर। अरविंदो जी का विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में उत्तीर्ण करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को आध्यात्मिक और नैतिक विकास का साधन बताया। उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य के भीतर की शक्ति को बाहर लाए। फिर आता है मानव एकता और विश्व बंधुत्व। अरविंदो जी का दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि समूची मानवता एक है और सभी मनुष्यों में एक ही दिव्य चेतना विद्यमान है। उन्होंने विश्व बंधुत्व की कल्पना की और कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचानेगा, तब विश्व एकता संभव होगी। उनके अनुसार मानवता का भविष्य
आध्यात्मिक विकास और वैश्विक एकता में निहित है। यह विचार आगे चलकर विश्व मानवता व यूनिवर्सल मैन की अवधारणा में विकसित हुआ। आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। श्री अरविंदो मानते थे कि आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान बाहरी जगत की खोज करता है, जबकि आध्यात्म भीतर के सत्य को जानता है। उनका कहना था कि जब दोनों का समन्वय होगा तभी सच्चा मानव विकास संभव होगा। श्री अरविंदो घोष भारत के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने राजनीति, दर्शन, साहित्य, शिक्षा और आध्यात्म इन सभी क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया। पहले देखते हैं उनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। पहला आता है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रवर्तक। श्री अरविंदो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता व पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की थी, जब अधिकांश नेता केवल सुधारों की बात करते थे। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रभक्ति, साहस और त्याग की भावना जगाई। उन्होंने बड़ौदा और बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी समूह बनाए, जैसे अनुशीलन समिति, युगांतर समूह। ये संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में से केंद्र बने। फिर आता है वंदे मातरम और युगांतर पत्रिका का संपादन। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए वंदे मातरम, जो कि 1906 और युगांतर पत्रिका 1907 में संपादन किए थे। इन लेखों में उन्होंने युवाओं को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें सबसे खतरनाक विद्रोही मानती थी। फिर आता है अलीपुर बम केस में गिरफ्तारी। 1908 में उन्हें अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया। 1 वर्ष तक जेल में रहने के दौरान उन्होंने गहन ध्यान और साधना की, जहां उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। यहाँ से उनके जीवन की दिशा राजनीति से अध्यात्म की ओर मुड़ गई। उन्होंने बाद में कहा, जेल में मैंने केवल ईश्वर को देखा, जेल के भीतर और बाहर और सभी ओर। फिर देखते हैं उनके आध्यात्मिक योगदान के बारे में। जेल से मुक्त होने के बाद श्री अरविंदो ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में बस गए। वहाँ उन्होंने योग और आध्यात्म के माध्यम से मानव जीवन के दिव्य रूपांतरण का मार्ग बताया। पहला आता है समग्र योग व इंटीग्रल योगा का प्रवर्तन। उन्होंने समग्र योग की रचना की। यह योग केवल आत्मा की मुक्ति की नहीं, बल्कि पूरे जीवन को दिव्यता में बदलने की साधना है। इस योग के 3 प्रमुख चरण हैं। पहला है साधक का आत्मसमर्पण, दूसरा है आत्मानुभूति, तीसरा है दिव्य रूपांतर। उनके अनुसार मनुष्य को केवल ईश्वर का अनुभव करना नहीं, बल्कि जीवन को ईश्वरमय बनाना है। फिर आता है श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना। 1926 में उन्होंने अपनी शिष्या मीरा अल्फासा द मदर के साथ मिलकर श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम पांडिचेरी में स्थित है और आज भी उनके विचारों और योग साधना का केंद्र है। यहाँ आध्यात्म, शिक्षा, सेवा और साधना को एक साथ जोड़ा गया है। फिर आता है उनके साहित्यिक योगदान। श्री अरविंदो एक महान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अपने विचारों को अंग्रेजी में अत्यंत प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। पहला है द लाइफ डिवाइन। इसमें उनका दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें जीवन और ईश्वर के संबंध का विश्लेषण है। फिर आता है सावित्री। यह एक विशाल महाकाव्य है, जिसमें 24,000 पंक्तियां हैं, जिसमें मानव आत्मा की मुक्ति की कथा है। द सिंथेसिस ऑफ योगा। इसमें योग के विभिन्न रूपों का समन्वय किया गया है। फिर आता है ऐसे अन द गीता। इसमें गीता के माध्यम से कर्मयोग और ज्ञान योग का आधुनिक व्याख्यान किया गया है। फिर आता है द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, जिसमें कि विश्व शांति और मानव एकता का दर्शन होता है। द ह्यूमन साइकिल, जिसमें मानव सभ्यता के विकास का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने भारतीय आध्यात्म और आधुनिक विचारधारा का समन्वय किया पीड़ित थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी में निवास किया।
उनके निधन के बाद कहा जाता है कि उनका शरीर 4 दिन तक अपरिवर्तित रहा, उसमें किसी प्रकार का विघटन नहीं हुआ और उनकी शरीर पर एक दिव्य आभा देखी गई जो कि 111 घंटे तक बनी रही। उनके अनुयायियों ने इसे उनकी आध्यात्मिक तेज और साधना की शक्ति का परिणाम माना। आज भी श्री अरविंदो और माँ मीरा अल्फासा की समाधि पांडिचेरी आश्रम में स्थित है। वहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। उनकी शिक्षाएं, लेखन और आध्यात्मिक विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनके अनुयायियों ने उनके यादों में अरविंदो सोसाइटी और कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।